साबिक रहबर आला और उनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी। अवामी जनाजे और अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज। तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज इमाम खमीनी मुसल्ला के दरवाजे खोल दिए गए। अवाम आज और कल शहीद खामिनाई का आखिरी दीदार करेंगे। दरवाजे 5 जुलाई को रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस शुरू होगा। 7 जुलाई की शाम मैयत को नजफ पहुंचाया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में सपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामिनाई की तदफीन मशहद में वाक़े इमाम रजा के मज़ार पर की जाएगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का सफर आखिरत। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ्द की इमाम खमीनी मसला अहमद शहीद खामेनेई को खराज अकीदत पेश, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। नायब वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तरर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर अला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वजीर आजम ने ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ्द ने भी ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत किया। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच गए। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। ईरान समझौता करना चाहता है, जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जनाजे के लिए मोहलत इसलिए दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी, ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब है। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका, अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। शहीद आयतुल्ला खामेनेई की ईरान के लिए खिदमत को खराज अकीदत पेश। मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान से वतन वापस रवाना। अमरीका तिजारत में मौजूदा जमीनी हकायक तस्लीम करे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर की उज़्बेकिस्तान के स्पीकर से मुलाकात। बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग के बाद खित्ते के हालात बदल चुके हैं। जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। अब तिजारती ताल्लुकात की तोसी और पाबंदियां खत्म होने की उम्मीद है। मोदी का ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में जाने से इनकार। भारतीय दोगली पॉलिसी आया। शहीद खामेनेई की आखिरी रसूमात में मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। मोदी की नाकाम खारजा पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान सिफारती महाज पर आलमी तवज्जो का मरकज। मोदी की नाकिस पॉलिसियों और नाकाम सिफारतकारी ने भारत को दुनिया भर में गैर मौसर बना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमे खारजा का इंतहाई अहम बयान। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है, अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक के दिफा में की गई कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया और बेपनाह कुर्बानियां दी। गैर कानूनी माइग्रेशन में नुमाया कमी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के मौसर इक़दाम को सराहा गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौसर हिकमत अमली के बाइस गैर कानूनी माइग्रेशन में 47% कमी आई। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाई हैं। इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है, 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोजाना लाखों अफराद मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन बसों के साथ ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी तेजी से जारी है।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.97 सस्ता, नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की कीमत भी ₹1.97 कमी के बाद ₹309.50 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें एक हफ्ते के लिए नाफिज रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी से अवाम नाखुश। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मौजूदा कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे ताकि गुजर बसर आसान हो सके। हुकूमत ने आवाम पे बहुत बड़ा एहसान किया जी। ₹1 पेट्रोल सस्ता करके बढ़ाने की बारी आती है तो उस वक्त तो हुकूमत बढ़ा देती है ₹50 और ₹30। इस तरह आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई हैं तो आवाम को हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे। ये जो मौजूदा रिलीफ दिया है ये तो उनके के मुंह में जीरे के बराबर। ये बढ़ाते एक दिन 55 पे बढ़ गया, एक दिन कितने बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ाते कम करते हैं, कभी ₹2 कर दिए, कभी ₹5 कर दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करके हुकूमत अवाम के हक पर डाका मार रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है आलमी मार्केट में कीमतें जंग से पहले की सतह पर आ चुकी। हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और अवाम दुश्मन फैसला है। अगले 48 घंटे में मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान करेंगे। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। FBR करप्शन का अड्डा है। कोयटा के इलाके दुकी में बारातियों की वैन को हादसा। गाड़ी खाई में गिरने से एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर दुकी अकरम हरीफाल के मुताबिक बारातियों की वैन लोरालाई से दुकी आ रही थी। ब्रेक फेल होने के बाद हादसे का शिकार हो गई। दानासर में बस हादसे में जाँ बहक 26 अफराद की मैयतें आबाई इलाकों में मुंतकिल। ईदी जराये के मुताबिक शनाख्त होने वाले जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पेशावर, मलाकंड, बाजोड़, वजीरिस्तान, बनू, लकी मरवत, केला अब्दुल्ला और भकर से है। 7 जाँ बहक अफराद की मैयतें ताहाल योग सिविल अस्पताल में मौजूद। अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब का ऐलान। राना सिकंदर हयात का कहना है तुलबा की सेफ्टी अवलीन तरजीह है, पहले जान की हिफाजत फिर तालीम की इजाज़त। वज़ीर तालीम की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के एक ही दिन में 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स अकेडमियों को नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जाली सरकारी सामियाँ सामने आ गईं। DI खान में जाली तकरीरों पर प्राइमरी स्कूलों में 23 उस्तानियों को भर्तियाँ की गईं। जाली उस्तानियाँ 4 साल तक सरकारी खजाने से तनख्वाहें भी लेती रहीं। मालूमात सामने आने पर मुलाजमतें खत्म। महकमे तालीम का तमाम तनख्वाहें सरकारी खजाने में वापस जमा कराने का होगा। FIA की निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी केस तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक FIA कराची कारपोरेट क्राइम सर्कल ने निजी पेट्रोलियम कंपनी से 5 अरब 94 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। FIA तहकीकात में निजी पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से दीगर टैक्स चोरियों का भी इंकशाफ। पेशावर में महकमे औकाफ का मुलाजिम तनख्वाह रोकने पर कलेक्शन को लेकर दफ्तर पहुंच गया। मुलाजिम उमैर की 3 माह मुसलसल गैर हाजिरी पर तनख्वाह रोक दी गई थी। मुलजिम की एडमिनिस्ट्रेटर के दफ्तर में फायरिंग तोड़फोड़ भी की। दफ्तर में मौजूद मुलाजमीन ने असलहा छीन लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।